बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल जमात नहम के तलबा व तालबात अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 80 और 81 पे जो एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 80 पे एग्ज़ाम्पल नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 हमारे पास फ्रैक्शंस हैं या 2 रैशनल एक्सप्रेशन हैं। इसको हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मेथड ये होगा कि फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x + 2 डिवाइडेड बाय 2x - 3y। ये जो डॉट का साइन है ये मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई 4x² - 9y² डिवाइडेड बाय xy + 2y। ये तो सिंप्लीफाई मज़ीद हो ही नहीं सकता, इसको एज इट ही लिखेंगे। x + 2 ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा एज इट ही मल्टीप्लाई। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स। तो ये जो डिफरेंस स्क्वायर फर्स्ट टर्म जो है इसमें है 2x का स्क्वायर, सेकेंड टर्म जो है वो कंसिस्ट है 3y पर, तो इसको लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 3y। नीचे कॉमन आ रहा है इसमें से y, तो y हम कॉमन ले लेंगे, बाकी रह गया x + 2। अब हम लिखेंगे x + 2 डिवाइडेड बाय 2x - 3y मल्टीप्लाई। अब ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि सम ऑफ 2 टर्म्स मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ 2 टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म है 2x - 3y, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय y × x + 2y। अब लुक करें, आप गौर से देखें कि लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे कौन कौन से एक्सप्रेशन सेम है। जो सेम है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x + 2 से कैंसिल, 2x - 3y 2x - 3y से कैंसिल, इनको कैंसिल कर देंगे। जो बाकी रह गए एक्सप्रेशंस वो लिख देंगे। ऊपर बचा 2x + 3y, नीचे हमारे पास मौजूद है y। तो ये इसका हमने फाइंड कर दिया है प्रोडक्ट। एग्ज़ाम्पल 2 पेज नंबर 80। अगला टॉपिक हमारा है पेज नंबर 81 पर, डिवाइडिंग अ रैशनल एक्सप्रेशन विद अनदर रैशनल एक्सप्रेशन। तो इसकी टेक्निक ये लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन, दूसरा ये है हम इसको इस पर डिवाइड करते हैं। तो इसकी टेक्निक ये है कि पहले हमने डिवीजन का साइन को ख़त्म करना होता है, इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ, और जो सेकंड होता है रैशनल एक्सप्रेशन इसको हमने इन्वर्ट करना होता है। इन्वर्ट मीन इसको उल्टाना है, यानी कि जो एक्सप्रेशन नीचे लिखा है ये लाइन के ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। इसका मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्यूशन यहाँ पर 7xy डिवाइडेड बाय, अब हम x² - 4x + 4, पहले साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो साथ ही इस को हमने इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट मीन उल्टाना है, यानी कि इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे और इसको हम नीचे ले आएंगे। तो x² - 4 डिवाइडेड बाय 14y। नेक्स्ट स्टेप में फिर लिखेंगे 7xy डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म -2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो ये 4 का स्क्वायर है। अब फर्स्ट ब्रैकेट में जो है ना यहाँ से x आता है, सेकंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये इसका आंसर -4x है जो इससे मैच करता है। अगर ये भी स्क्वायर हो ये भी स्क्वायर हो और इसका जो प्रोडक्ट है इसके इक्वल हो तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि इसको हम ऐसे फिर लिखेंगे 7xy डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ x - 2, और ये भी स्क्वायर है
एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर ऑफ 2, तो ये कहलाएगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स, ये डिवाइडेड बाय 14y। फिर आगे लिखेंगे हम इसको x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 14y। नेक्स्ट स्टेप इसका यहाँ हम करेंगे, तो फिर लिखेंगे इसके बाद 7xy डिवाइडेड बाय, अब ये इसका स्क्वायर है इसलिए इसको 2 टाइम लिखा जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 14y। अब फिर कैंसिलेशन का अमल होगा, तो सेम एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 on the 7, 7 to the 14, y से कैंसिल, तो एक तो यहाँ पर x बच गया, इधर बच गया हमारे पास x प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2, और यहाँ पर हमारे पास जो बचा है वो x माइनस 2 और एक 2 है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये इस एग्जाम्पल का रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद अगला टॉपिक है 4.1.9 एवेल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एट सम पर्टिकुलर रियल नंबर्स। तो इसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि इसमें हम करते क्या हैं कि एक हमारे पास होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये या रैशनल एक्सप्रेशन कह लें आप, ये होता है, इसमें कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं रियल नंबर के तौर पर एक्स और वाई की, यहाँ पर जैसे यहाँ पर वेरिएबल एक्स और वाई है, तो ये कहलाएगा स्पेसिफिक नंबर, यहाँ पर -4 और 9 है। इफ़ स्पेसिफिक नंबर्स आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल को हटाकर क्या करेंगे हम स्पेसिफिक नंबर्स दर्ज कर देंगे, इसका मतलब दर्ज करना, रखना। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द रिजल्टिंग नंबर, अब जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो कहलाएगा इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये एग्जांपल है उसकी, ये लिखा हुआ है रैशनल एक्सप्रेशन, ये पर्टिकुलर वैल्यूज है जो हम पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पर दोबारा लिखा हमने इसको यहाँ से देखकर, x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 9, फिर लिख दिया गिवन एक्सप्रेशन ये वाला यहाँ पर। फिर यहाँ लिखेंगे सेंटेंस बाय पुटिंग x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 9। अब हमने इस एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर लिखा है 3x², तो 3 ये लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट लगा दी क्योंकि हमने x की वैल्यू पुट करनी है, और स्क्वायर ऊपर लिख दिया है, तो x की वैल्यू कितनी -4, यहाँ -4 पुट कर देंगे, और y की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पर y की जगह पर 9 आ जाएगा। नीचे भी इसी तरह है, x की जगह पर -4 और y की जगह पर 9। अब हम इसका लिखेंगे आंसर, तो किसी भी नेगेटिव, अगर बेस नेगेटिव हो, पावर इवन हो, तो आंसर पॉजिटिव फॉर्म में आता है। तो -4 का स्क्वायर जो है वो +16 इसका आंसर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसका आंसर आएगा 3 + 6 डिवाइडेड बाय 5। तो डिफरेंट अगर साइन हो तो फिर हम माइनस करते हैं, 9 में से 4 माइनस करेंगे, बाकी आ जाएगा 5। अब आप इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, 3 16s आर 48, और 48 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 144 + 6, 5 × 5 25, 144 + 6 150 डिवाइडेड बाय 25। अब आप इसको 5 पर भी कैंसिल कर सकते हैं या 25 पर भी, चलो 5 पे करते हैं। तो जब 5 पे इसको कैंसिल करेंगे तो 3 5s are 15, 0 7 उसी तरह आ जाएगा, 5 5s are 25, फिर 5 पे हो रहा है, 5 1 the 5, 6 5s are 30, तो हमारा जो आंसर होगा रिक्वायर्ड आंसर वो 6 होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 6। तो ये थी एग्जांपल्स स्टूडेंट्स से पेज नंबर 80 और 81 की। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।